हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो कि तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर में है। उस सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल का फंडामेंटल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कुछ फंडामेंटल चीज जो है वो हम लोग इसी सब्जेक्ट में डिस्कस करने वाले हैं। पहले ये सब्जेक्ट क्या था कि इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी नाम से था। इस साल से सिलेबस चेंज हो चुका है। स्टेट काउंसिल वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल का उसी सिलेबस में ये सब्जेक्ट का नाम दिया गया है कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो आज इसी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है। तो आज हम लोग उसी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, कितना मार्क्स का पेपर है तुम्हारा, कितना इंटरनल है, कितना एक्सटर्नल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या क्या है हम लोग देखेंगे, कितना पोर्शन इलेक्ट्रिकल में है, कितना पोर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स से है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज जो ये वीडियो है पूरा सिलेबस के ऊपर वीडियो है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे तुम लोग पहले देख सकते हो कि पहले जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है, ये पहला जो है ये थ्योरी। ओके, इसका क्रेडिट क्या है? 3 क्रेडिट। दैट मीन्स इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से लेना पड़ेगा। ओके, और प्रैक्टिकल का क्रेडिट क्या है? 1। ओके, तो यहाँ पे पहला यूनिट जो है दैट इज ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिकल बहुत सारा का जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव कंपोनेंट्स, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल वेवफॉर्म, डीसी, एसी, वोल्टेज, करंट, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। ओके, तो डीसी एसी क्या है, वो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किसको डीसी बोलते हैं, किसको एसी बोलते हैं। ओके, वोल्टेज, करंट का वेवफॉर्म, पीरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं, नॉन पीरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है? वोल्टेज और करंट सोर्सेस, आइडल, नॉन आइडल, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ओके, एंड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज और करंट सोर्स क्या होता है, किसे कहते हैं, जो इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं वो क्या है, डिपेंडेंट सोर्स है वो क्या है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करके उसे सॉल्व कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? सिंपल प्रॉब्लम ऑन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ये हो गया यूनिट 1। यूनिट 1 अबाउट द बेसिक ओवरव्यू जस्ट। यूनिट 2 में क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। दैट मीन्स हम लोग जानते हैं कि किसी भी वायर के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो वो वायर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। वो क्या है, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, क्या क्या टर्म्स है उसमें, वो हम लोग इसी यूनिट में डिस्कस करेंगे। पहला क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमएफ, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर एंड एनर्जी। एमएमएफ, मैग्नेटिक फोर्स, परमिएबिलिटी, हिस्टेरेसिस लूप, रिलैक्टेंस, लीकेज फैक्टर, बीएच कर्व, and hysteresis loss, eddy current loss, analogy between electric and magnetic circuit। ओके, तो पहला 2.1 जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर है और 2.2 जो है वो बेसिकली मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर है। और यहाँ पे लास्ट में इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के साथ जो एनालॉजी है, मतलब सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ एंड लेंजेस लॉ, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है? डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। नेक्स्ट क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन ए मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट में कितना एनर्जी स्टोर होता है उसकी फॉर्मूले से हम लोग डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल, व्हिच इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? सिंपल प्रॉब्लम। दैट मींस इसके ऊपर जो सिंपल प्रॉब्लम है, छोटा छोटा प्रॉब्लम, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस है, पावर, एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, सभी का यूनिट अच्छी तरह से तुम लोग याद रखोगे। जब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में तो हम लोग बता देंगे, तो यूनिट अच्छी तरह से याद रखोगे क्योंकि यूनिट से हर एक साल क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट यूनिट क्या है? एसी सर्किट। सो दिस यूनिट इज ऑल अबाउट द एसी सर्किट। ओके, हम लोग पहले यूनिट में एसी डीसी के बारे में एक ब्रीफ आइडिया ले चुके थे। अब हम लोग स्पेसिफिक करके एसी सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर स्पीड, साइक्लिक फ्रीक्वेंसी, साइकिल फ्रीक्वेंसी, पीरियोडिक टाइम, एम्पलीट्यूड, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, इम्पीडेंस, फेज एंड फेज डिफरेंस, इस सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स ये सारे चीज क्या है, एक एसी वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसॉइडल क्वांटिटीज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड पोलर फॉर्म। ओके, सो साइनोसॉइडल क्वांटिटीज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और पोलर फॉर्म में, ये हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट थ्रू प्योर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस,
विथ साइनोसोडल एक्साइटेशन एंड फेज रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो इसका मतलब क्या है, एक रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर के थ्रू हम लोग अगर इंडिविजुअली एसी सप्लाई अटैच करेंगे या एसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो उसका वोल्टेज और करंट का क्या क्या बिहेवियर रहेगा वो हम लोग जानेंगे, उसका फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट क्या है, स्टडी ऑफ सिंपल आरएल आरसी एंड आरएलसी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट विथ साइनोसोडल एक्साइटेशन एंड फेजर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे भी हम लोग वहाँ पे आर एल और सी अलग अलग करके हम लोग अप्लाई किए थे, यहाँ पे आर एल आर सी और आर एल सी एक साथ हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक बार में आर एल, नेक्स्ट आर एल सी, ओके, नेक्स्ट इज आर सी। नेक्स्ट क्या है, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस ट्राइंगल, पावर फैक्टर, एक्टिव रिएक्टिव एंड अपरेंट पावर ट्राइंगल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप इन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, ओके, एंड सिंपल प्रॉब्लम। यहाँ पे ये जो स्टार डेल्टा कनेक्शन है, स्टार डेल्टा कनेक्शन एंड स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, दीज ऑल आर द आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम लोगों को चाहिए। तो दैट इज अ वेरी वेरी यूजफुल टूल। ओके, नेक्स्ट तो ये 3 यूनिट हो गया। नेक्स्ट यूनिट क्या है, ट्रांसफार्मर एंड मशीन। तो इसकी ये टोटली इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड यूनिट है। ये ट्रांसफार्मर और मशीन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ट्रांसफार्मर एंड मशीन्स किसे कहते हैं, जनरल कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर्स, ईएमएफ इक्वेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर्स, ऑटो ट्रांसफार्मर्स, construction and working principle of motors, type of motors and applications, simple problem on transformer and electric machines. Okay, तो ये सभी 4 यूनिट में जो है वो मशीन्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया गया है। ठीक है, तो ये जो 4 यूनिट है दैट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सब्जेक्ट का नाम क्या है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये 4 यूनिट है। ओके, इसके बाद जो यूनिट है that is overview of basic semiconductor and device, overview of analog circuits and overview of digital electronics। ये 3 यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के ऊपर बेस करके है। ठीक है, तो यूनिट 5 में क्या है, बेसिक ओवरव्यू ऑफ बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस, सो एनर्जी लेवल, डायग्राम्स ऑफ इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ इंसिडेंटिंग एंड एक्सटेंटिव सेमीकंडक्टर, आइडिया ऑफ डोपिंग कंसंट्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड देयर प्रॉपर्टीज, formation of PN junction, diode and their applications. Okay, next क्या है, concept of PNP and NPN transistor with their applications, concept of FET, MOSFET, CMOS with their applications. So ये पूरा है basically solid state physics के ऊपर बेस करके है। डायोड क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या है, क्या पीएन जंक्शन क्या होता है, हम लोग कैसे डोपिंग करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग कैसे बनाते हैं। ओके, और नीचे क्या है, फेट, मॉसफेट और सीमेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज द ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट। ओके, सो एनालॉग सर्किट हम लोग जानते हैं सर्किट 2 तरह का होता है और वेवफॉर्म 2 तरह का होता है रादर से, एनालॉग एंड डिजिटल। हम लोग जो घड़ी पहनते हैं वो तुम लोग देखे होगे कि एनालॉग और डिजिटल दोनों ही घड़ी हम लोग को मिलता है। तो एनालॉग क्या है, डिजिटल क्या है, ओके, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये यूनिट जो है वो दैट इज फोकस्ड ऑन द एनालॉग सर्किट, दैट इज फीचर्स ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प, पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 741C, concept of virtual ground or and offset null adjustment. Okay, investigation and non-inverting mode and their gain calculation, application of op amp, amplifier, adder, integrator and differentiator circuit. Okay, rule next क्या है, यूनिट 7 जो है ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बेस करके है। ओके, रूल एंड लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, बेसिक लॉजिक सर्किट, logic gates, that is AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR and their truth table, universal logic gates. Okay, De Morgan's theorem, min term, that is SOP. Okay, max term, this is POS, this is sum of product and product of sum, idea of Karnaugh map, simplification of logic circuits by Boolean algebra and Karnaugh map. Okay, ये पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर है क्योंकि कोर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इसी के ऊपर बेस करके है। गेट क्या होता है, ओके, ये जो तुम्हारा डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है, बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, ये सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड एज ए स्टोरेज एलिमेंट। ओके, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर्स, रिपल एंड सिंक्रोनस अप डाउन काउंटर। ओके, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल आईसी लॉजिक गेट्स, दैट इज टीटीएल ओनली। ओके, सो यहाँ पे डिजिटल आईसी जो है इंटीग्रेटेड सर्किट लॉजिक गेट्स, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है,
सो ये हो गया तुम्हारा पूरा सिलेबस का ओवरव्यू। कुछ पार्ट्स है इलेक्ट्रिकल वाला, कुछ पार्ट्स है जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 100 मार्क्स का पेपर है। यहाँ पे मैं और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि दैट इज़, ये देखो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये तुम्हारा 100 मार्क्स का पेपर है। पहले 50 मार्क्स का पेपर था, अभी 100 मार्क्स का पेपर हो चुका है, ठीक है, न्यू सिलेबस में। सो पहले दिन से अच्छी तरह से तुम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन देके अच्छी तरह सीरियसली इसे पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन है 60 मार्क्स का, और मिड सेमिस्टर एग्जामिनेशन है 20 मार्क्स का, क्विज वाइवा वोसी एंड असाइनमेंट है 10 मार्क्स का, और क्लास अटेंडेंस है 10 मार्क्स का। मतलब ये जो 40 मार्क्स है दैट इज इंटरनल मार्क्स, और ये जो 60 मार्क्स है दैट इज योर एक्सटर्नल मार्क्स। दैट मीन्स जो तुम लोग सेमिस्टर एग्जाम देते हो, ठीक है। पहले क्या था, 35 और 15 था, यहाँ पे अभी पूरा चेंज हो चुका है। 100 मार्क्स का पेपर है, यहाँ पे 60 और 40 के न्यू सिलेबस में जो डिवीजन है दैट इज 60-40 डिवीजन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो एक एक करके डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले क्लास में हम लोग रजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या है रजिस्टर, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग कैपेसिटर, इंडक्टर और जो भी है सिलेबस में वो हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इसी वीडियो में हम लोग जो है ओवरव्यू, सब्जेक्ट क्या है, वहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।